नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आपको विधानसभा पंचकुला बरवाड़ा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक हैं और मौजूदा समय में महाकाल भैरव अखाड़ा से महामंडलेश्वर भी हैं और हरियाणा अघोर आश्रम अध्यक्ष के रूप में भी इनके पास एक जिम्मेवारी मौजूद है। आज स्वामी जी से जो जुड़ने का कारण है, देश में एक नया विवाद शुरू हुआ है मदरसों को लेकर। असम में मदरसों पे जो कार्रवाई हुई वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाए गए और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि मदरसों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने ये डिमांड की है और पहले भी इस चीज़ की वो मांग करते रहे हैं। बिहार में भी मदरसों की जांच होनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। जय श्री राम, जय महाकाल। स्वामी जी, अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, जी, हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं और हिंदुस्तान ने सबको शरण दी है, बिल्कुल दी। लेकिन एक विवाद शुरू हुआ है मदरसों को लेकर। जी असम में कुछ ऐसे मदरसे पाए गए जिनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देखने को मिली जी और कई कट्टरवाद संगठनों से उनका तालमेल देखने को मिला, जी तो उन पे कार्रवाई की गई। जी और इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिया है कि मदरसों की जांच होगी। जी। यहाँ पे क्या कुछ बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जी। इसकी जांच होगी। जी। तो इस मामले पे एक नया विवाद ने जन्म दे दिया है। और असदुद्दीन अवैसी जी। को आप जानते हैं कि जब वो बोलते हैं कुछ ना कुछ भड़काऊ भाईजान। जी जी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे कुछ ना कुछ भड़काऊ बयान आते हैं। जी जी तो अवैसी साहब ने ये कहा है कि ये मदरसों की जांच नहीं है, जी। ये मिनी एनआरसी की जा रही है। जी। तो इस मामले पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपके चैनल है सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी पे महाकाल की कृपा बनी रहे। और अभी अब हम बात करते हैं इस मुद्दे की। जी। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है? राष्ट्र हित, राष्ट्र सुरक्षा। जो भी चीज, जो भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के विरोध में जाएगा उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष है, जाति विशेष है, धर्म विशेष है, कोई विश्वविद्यालय विशेष है, स्कूल विशेष है। यदि हमारे देश की सुरक्षा का, देश के लोगों की सुरक्षा का सवाल उठता है तो जांच संभव है, होनी चाहिए। और यदि नहीं हो रही तो वो जांच जरूर होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, जी मदरसों की ही जांच क्यों? जी। तो देखिए, हमारा देश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम सदैव सभी को सम्मान देते आए हैं, सभी का सम्मान करते आए हैं, किंतु हमारे साथ, हमारे सनातन धर्मियों के साथ, हिंदू धर्मियों के साथ क्या हो रहा है? 1035 से हम सन 1035 से धोखे खाते आ रहे हैं। शुरुआत से ही आपको बता दें, सन 1035 में इन लोगों ने हथियार डाल दिए थे और धोखे से हमारे कुछ अघोरियों को ये भोजन पर बुलाया और उस भोजन में जहर दे दिया कि हम जो है जंग हार चुके हैं, आप आइए भोजन कीजिए। उस भोजन में जहर दे दिया। कुछ ही लोग जो है हमारे, जैसे भंडारी बाबा या अन्य इस पद के अधिकारी होते हैं अखाड़ा परिषद में, तो वो लोग बचे थे जो बाद में भोजन करते हैं, सबके भोजन करने के बाद। और जो पहले जो थे उनको धोखे से मार दिया गया था। उसके बाद न जाने कितने ही आतताइयों ने हमें जो है परेशान किया, हमारे हिंदुओं की हत्याएं की। और उसके बाद से कब से हम धोखे खाते आ रहे हैं। हम कब जागेंगे स्वामी जी? हम कब इकट्ठा होंगे? हमारा हक वो कब मिलेगा हमें? स्वामी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि सिर्फ मदरसों की ही जांच क्यों? मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। हमें हमारा हक कब मिलेगा? दूसरी बात, सबको आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, अपने धर्म के बारे में जो है अपने धर्म का विस्तार करने की। हमें आज़ादी क्यों नहीं है? हमारी गीता, हमारी भगवत गीता, हमारी रामायण पाठ्यक्रम में क्यों नहीं है? और दूसरी बात मुख्य है, आतंकवादी कहाँ से निकलते हैं जग जाहिर है, सबको पता है। देश विरोधी कहाँ से निकलते हैं ये जग जाहिर है, सबको पता है।
यदि हमारे दामन में, हमारे चरित्र में दाग नहीं है। ये स्वामी जी, मैं इस पे आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि आप ये जो आरोप एक तरह से लगा रहे हैं सभी मदरसों के ऊपर लगा रहे हैं क्या? नहीं, मैं सभी पे नहीं लगा रहा हूँ ये आरोप, किंतु कुछ तो है ना, जहाँ से जग जाहिर है, सबको पता चल रहा है कि यहाँ से जो है आतंक की फैक्ट्री निकल रही है, आतंकवादी निकल रहे हैं, तो उनकी जांच क्यों ना हो? अच्छा चलो, वो अपनी जगह सही है, मैं मान लेता हूँ, तो फिर जांच करवाने में क्या दिक्कत? अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी जांच करो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं पकड़ जाऊंगा, अगर मैं सही हूँ, मेरे दामन में दाग नहीं है, मैं सीधा चैलेंज करके बोलता हूँ करो मेरी जांच। तो जांच करवाने में क्या समस्या है? सरकार राष्ट्र हित के लिए तो कर रही है, वो अकेला हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रथम से लेकर अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल है, और जहां राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र हित की बात होगी, वहां कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि किसी तरह की ढील ना बरती जाए। जी, असदुद्दीन अवैसी ने ये कहा है कि ये एनआरसी एक तरह से की जा रही है, मदरसों की जो जांच हो रही है। देखिए, उनकी बात की तो मैं वैल्यू ही नहीं करता, वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है वो तो झगड़ालू है, वो देश को लड़ाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता है, और उसके पास है क्या? मैं तो सभी अपने देशवासियों से ही कहता हूँ, सभी भाईचारे से रहें, सभी एक होकर रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के कर्म का सम्मान करें, गलत ना करें, कर्म करें, धर्म में रह करके कर्म करें, अपने धर्म में रह करके कर्म करें। जी, तो मदरसों को लेकर जैसे विवाद बढ़ा हुआ है, ओवैसी साहब के भी काफी बयान आप सुनने को मिलेंगे जी। तो इस मामले पे आगे आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? क्योंकि ये जो विवाद है कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद भी पैदा करता है। जी बिल्कुल करता है। और हम ये चाहेंगे स्वामी जी आपसे कोई ऐसा यानी कि मैसेज मिले, और कोई आप ऐसे कुछ आप इसके शब्द हमें मिले कि जिससे धर्मों में एकता बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपने समस्त देशवासियों से ये कहूंगा कि आप एक रहिए, हमारी एकता ही शक्ति है, एक संगठन है शक्ति कलयुग है जी, ठीक है। हम एक रहेंगे तो हमारे देश में जो है, ये जो आप आज बिहार में देख रहे हो, दिल्ली में देखने को मिला, ये लव जिहाद जो हो रहा है, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है? हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनके साथ जो है देश हित के लिए कार्रवाई की गई, वो तो उन्हें चूक गई, पर जो हमें पिछले 1035 से जो है टारगेट किया जा रहा है, वो किसी को चुभता नहीं है, वो किसी को दिखता नहीं है। स्वामी जी, आपका ये कहना है कि जो मदरसों पे जो कार्रवाई की जा रही है जी, ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सही होगा वो निखर के आएगा, और जो गलत होगा वो बिखर के आएगा जी। तो आप क्या मांग, अपनी तरफ से कुछ मांग करना चाहेंगे? मैं जैसे भी अन्य राज्यों में मांग उठाई गई है, मैं हरियाणा सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, और जो है हमारे अनिल विज साहब से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में भी ऐसा जो है किया जाए, और सबकी जांच हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कट्टरवादी संगठन से रिलेटेड हो, जो हमारे हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए खतरा पैदा करता हो, उसकी जांच हो, चाहे वो उसमें मैं हूं, चाहे उसमें कोई भी हो। आप सिर्फ मदरसों की बात नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी धार्मिक संगठन हो जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाए, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, आज जो चर्चा का मुद्दा रहा, मदरसों को लेकर रहा, असम से मदरसों पे जो कार्रवाई शुरू हुई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी ये मांग की है कि बिहार में भी मदरसों की जांच होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुद्रनाथ जी महाराज जी ने ये कहा कि सिर्फ मदरसों के ही नहीं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में पाया जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आप सही हो तो आपको कार्रवाई से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।